जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रथम व अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। इन सब को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एक्ट पढ़ लेते हैं, जिससे इन सवालों में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ठीक है, आइए एक्ट के बारे में सीखते हैं। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो 1773 ईस्वी से पहले जो भी बंगाल में शासक, जो भी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन कर रहा था, उसे गवर्नर के नाम से जानते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें किस नाम से? गवर्नर के नाम से, उनको गवर्नर के नाम से जाना जाता था। और जब ये 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसने गवर्नर के पद को समाप्त करके अब क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब उसी पद को किस नाम से पुकारा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 ईस्वी के एक्ट के बाद से, 1773 ईस्वी के बाद जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब ये कब तक गवर्नर जनरल चल रहा था? पहले जी यानी गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था जी। अब ये डबल जी में परिवर्तित हो गया, यानी कि गवर्नर जनरल बन गया। जो जी था वो गवर्नर जनरल बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये 1833 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के नाम, बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। और फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, इसके तहत ये जो गवर्नर जनरल था, इसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसे क्या कहा जाने लगा? BGG कहा जाने लगा। यानी कि जो डबल जी था वो BGG में बदल गया, भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। और ये 1858 ईस्वी यानी भारत शासन अधिनियम 1858 तक इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन जैसे ही भारत शासन अधिनियम 1858 आया, इस पद को समाप्त करके अब इस पद को क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। अब इस पद को किस नाम से? वायसराय के पद के नाम से जाना जाने लगा। और ये कब तक? ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि 1947 तक वायसराय के पद के नाम से अंग्रेज शासन कर रहे थे। और 1947 के बाद जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, तो हम लोग जैसे ही भारतीय स्वतंत्र हुए, वैसे ही 15 अगस्त 1947 के बाद पुनः गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर अब हम लोग क्या हो चुके थे? स्वतंत्र हो चुके थे। इसलिए जो भी गवर्नर जनरल था वो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना। पहले जो गवर्नर जनरल था वो कंपनी के अधीन था। वो क्या था? कंपनी के अधीन था। और वायसराय जो होता है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होता, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासित किया जाता था। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से पहले गवर्नर, फिर 1773 के बाद से गवर्नर जनरल बन गया 1833 ईस्वी तक। 1833 ईस्वी के बाद भारत का गवर्नर जनरल पद हो गया। और 1858 से वही पद को किस नाम से जाना जाने लगा? वायसराय के पद से जान रहे थे। और फिर 1947 तक ये पद वायसराय चला। और 1947 के बाद से पुनः गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। लेकिन वो गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का, फ्रीडम मतलब स्वतंत्र। तो अब इसे शॉर्टकट में ऐसे याद कर लेते हैं, GGG BGG VFBGG। कहने का मतलब है गवर्नर किस में बदल गया? गवर्नर जनरल में बदल गया। गवर्नर जनरल किस में बदल गया? भारत का गवर्नर जनरल में बदल गया। और भारत का गवर्नर जनरल वायसराय में बदल गया। और वायसराय में के बाद में स्वतंत्र यानी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। ये ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहेगा। तो गवर्नर में कौन आया? और गवर्नर जनरल में कौन था? भारत के गवर्नर जनरल। वायसराय कौन थे? और स्वतंत्र भारत के कौन थे? इनके बारे में अब हम लोग सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ध्यान देना है कि बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था।
इसने जो शासन किया वो 1857 से 60 एक शासन किया, और दूसरा इसने शासन किया 1757 से 1760 और 1765 से 67। 1757 से 1760, 1765 से और 1767 तक ये 2 बार शासन किया, और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। फिर जो अगर कोई पद स्टार्ट होता है तो उसका अंत भी होता है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो जो अंतिम गवर्नर है वही गवर्नर जनरल है। तो यहाँ ध्यान देना, जो अंतिम बनेगा वो नेक्स्ट पद में वही प्रथम हो जाएगा। ऐसे ही सभी में ये नियम चलेगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों एक है। वो कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये 1772 से 74 तक, 1772 से 74 तक क्या थे? बंगाल का अंतिम गवर्नर के रूप में कार्य किया। और फिर 1774 से 1785 तक ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। क्यों? क्योंकि 1773 में क्या आ गया? 1773 इसी के बीच में पड़ा। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। 1773 में क्या आ गया? रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, तो जिसके तहत क्या किया गया था? जो बंगाल का गवर्नर का पद था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये इनका समय कब से था? 1828 से 35 तक था। कब तक था? 1828 से 1835। तो इसके बीच में कौन सा चार्टर आया? चार्टर 1833 आ गया। चार्टर 1833। तो 1828 से 1833 तक ये किस रूप में कार्य किए? बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में कार्य किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में 1828 से 33 तक कार्य किया, और 33 से 35 तक ये, क्योंकि 1833 का एक्ट आया तो इसने क्या किया था? जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था उसे अब किस में बदल दिया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। जो बंगाल क्षेत्र में केवल शासन हो रहा था, अब पूरे भारत में वही शासन शुरू कर दिया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक। फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किसके अधीन? कंपनी के अधीन। और भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और इनका समय कब से कब था? 1856 से 1862 तक था। अब इसके बीच में कौन सा अधिनियम आया? भारत शासन अधिनियम 1858 आ गया। अब ये भारत शासन अधिनियम 1858 आया तो क्या किया गया? जो कंपनी का शासन चल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया। कंपनी से अब क्या कर दिया गया? उसे समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासन को समाप्त करके अब वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया। और ब्रिटिश साम्राज्य अपने जो शासक बिठा रही थी उसे वायसराय नाम देती थी, और जो कंपनी अपने शासक बिठाती थी उसे गवर्नर या गवर्नर जनरल के नाम से पुकारा जाता था उन्हें। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग है, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। 1856 से 58 तक 2 साल किस रूप में कार्य किया कैनिंग ने? अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में। और 58 से 62 तक प्रथम वायसराय बन कर के कार्य किया। ठीक, समझ में आ गया? भारत का अंतिम वायसराय, ये तो प्रथम हुए, अब भारत का अंतिम वायसराय
और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद, और प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन से? स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और इनका समय कब से कब तक था? मार्च, इनका समय जो था वो मार्च 1947 से 48 तक था। ठीक, तो ये भारत के क्या बने? अंतिम वायसराय का कार्य किया। और फिर जब हम 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गए तो तुरंत हमें सत्ता नहीं दी गई, वो अंग्रेज़ों के ही हाथ में थी। कब तक? 48 तक। कब तक थी? 48 तक। तो तब तक उनका ही कोई व्यक्ति कार्य कर रहा था, शासन देख रहा था। तो वो कौन देख रहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन देख रहे थे। इसलिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब व्यक्ति के रूप में तो वो प्रथम होंगे ना, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। और इसी क्वेश्चन को अगर ये कह दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल या विदेशी गवर्नर जनरल, तो भी आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक, अब स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वो भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में जो पद संभालेगा वो कोई भारतीय आ जाएगा। तो ये पहले हुए और यही अंतिम भी हुए। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना, ये स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, ये पद लिखना आवश्यक है कि ये विदेशी लिखेगा या फिर अंग्रेज, तभी हम किसको लगाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन को। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का 15 अगस्त के बाद। तो अब इसमें क्या लिखा है? पहले तो ये लिखा रहेगा स्वतंत्र भारत का, और प्रथम व अंतिम, प्रथम पूछ ले व अंतिम पूछ ले, कौन? भारतीय गवर्नर, ये भी लिखा होना जरूरी। भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, उनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्टार लगा लो भारतीय में, कौन? भारतीय गवर्नर जनरल में सिराज गोपालाचारी। यहाँ है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल, यहाँ भारतीय नहीं लिखा है। तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय लग जाएगा तो सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र, सुन लीजिए फिर से एक बार, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसे आप लोग कमेंट में बताएंगे। जब तक हम लोग इसको एक बार फिर से याद कर लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहे तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का अंतिम वायसराय पूछ ले या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम कौन? भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन है? सिराज गोपालाचारी। अब इसका आंसर सुन लीजिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कब तक पद था? यहाँ क्वेश्चन किया गया स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ना तो भारतीय बात किया ना ही विदेशी की बात किया, लेकिन अंतिम पूछा ना, तो अंतिम में कौन सा? सबसे अंत में सिराज गोपालाचारी होंगे, क्योंकि अंतिम यहाँ है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो सिराज गोपालाचारी। लेकिन यही लग जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम विदेशी लिख के आ जाए या अंग्रेज गवर्नर जनरल लिख के आए, तब हम किसको लगाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन को लगाएंगे। और यहाँ पर लिख के आ जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर,
तब वहाँ पर किसको लगाया जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन को। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर में सिराज गोपालाचारी। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं इन लोगों की, जो जितने वायसराय आए हैं उनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया था। द्वैध शासन लगा दिया था। द्वैध शासन का जनक कार्टियस को कहा जाता है, लियो कार्टियस को कहा जाता है। तो द्वैध शासन किसने लगाया था? बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। इलाहाबाद की संधि किसके समय में हुई थी या किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि किया था। और इलाहाबाद की संधि दो हुई थी। एक हुई थी इलाहाबाद में हुई थी, एक हुई थी 12 अगस्त 1965 को, 1765 को, और दूसरी हुई थी 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को। किसके समय में? रॉबर्ट क्लाइव के समय। अब जब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बने। कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बने। तो इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन को सबसे पहले क्या कर दिया? द्वैध शासन को ही समाप्त कर दिया। फिर इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यह बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। तो 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। कहाँ पर? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया। और इस उच्चतम न्यायालय में, कोलकाता उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए? 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कुल कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? 4, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था एलिजा इम्पे। जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। और अब जगह नहीं है यहाँ पर, एलिजा इम्पे। और जो अन्य न्यायाधीश में 3 न्यायाधीश थे उनको लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स, ऐसे याद कर लेना, लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। लिमेस्टर को हाइड किया कहाँ पर? चैम्बर में। लिमेस्टर को हाइड किया कहाँ पर? चैम्बर में। याद ऐसे रहेगा, ठीक। तो 3 अन्य न्यायाधीश में लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर थे, ठीक। और इनके ही समय में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। बहुत इसका सन पूछा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में। किस गवर्नर जनरल के समय पर आया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। कब? 1784 में आया था, ठीक। इनको ये जब इसी पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। कब? 1785 में। और जब ये ब्रिटेन गए तो इन पर बर्फ़ से लोगों ने इन पर बर्फ़ फेंका, अर्थात बर्फ़ का महाभियोग लगाया गया। तो पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल को बर्फ़ का महाभियोग लगाया गया था? तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। अगले कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये कब आए थे? 1828 से 1835 में। इन्होंने भी 2 शासन किया, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल कहाँ के? बंगाल के। और प्रथम गवर्नर जनरल कहाँ के? भारत के। तो इनके समय में 1829 में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया। किस पर? 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग। तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक दोनों ने मिलकर के 1829 में सती प्रथा को पूर्णतः क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, ठीक। सती प्रथा को पूर्णतः बंद कर दिया गया। और 1830 में ठगी, वहाँ सती और 1 साल बाद ठगी प्रथा को कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर के इन्होंने किसको बंद कर दिया? ठगी प्रथा को बंद कर दिया। और बालिका वध पर इन्होंने, शिशु बालिका वध पर क्या कर दिया? इन्होंने रोक लगा दिया था, ठीक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही किया था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इनके ही समय में मैकाले घोषणा पत्र पारित किया गया था। 1835 में मैकाले घोषणा पत्र आया, जिसके तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। तो और प्रथम विधि आयोग की स्थापना भी इनके समय में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले हुए। अगला कौन है? लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग के समय में ध्यान देना 1856 से 1862 तक थे, तो 1857 की महान क्रांति हुई थी। तो पूछा जाए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके समय में हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। ठीक, पहला तो यही पॉइंट हो गया। दूसरा, अब ये 57 की क्रांति हुई, तो इस 57 की क्रांति में भारतीय क्या थे, आक्रोश में हुए। तो इनको मनाने के लिए इन्होंने 1857 में 3 जगह, कहाँ, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय कॉलेज की क्या किया, स्थापना किया। विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई, 1857 में। किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने किया। ठीक, फिर इन्होंने, अब वायसराय का पद आ गया, इन्होंने 1861 में पोर्टफोलियो विभाग की स्थापना किया। किसकी, पोर्टफोलियो विभाग की स्थापना किया। और 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास तीनों जगह हाई कोर्ट की स्थापना की गई, उच्च न्यायालय की स्थापना किया। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने किया। किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो पारित किया गया, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय पर पारित किया गया था। इसे पूर्णतः लागू किसने किया, इस अधिनियम को पूर्णतः लागू किया था, लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। अब स्वतंत्र भारत के फिर लॉर्ड माउंटबेटन से एक क्वेश्चन बनता है कि बेटन योजना कब आई थी, तो बेटन योजना 3 जून, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, जिसमें से भारत के विभाजन के बारे में बात कही गई थी। आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके बताएं, और जहाँ कमी लगे वो भी बताएं। धन्यवाद।